बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन ड्रैगन आइलैंड से काफी कुछ चीजें हासिल करा था, जैसे कि उसे ड्रैगन आर्मर मिला, साथ साथ लाइटनिंग वॉइड में जाकर वो अपने पपेट्स को भी ट्रेन करके दाउजून लेवल तक पहुंचा दिया। पर जैसे ही वो फॉलन स्टार पवेलियन पहुंचा तो उसे द मोस्ट अवेटेड डीमन लोटस फ्लेम के बारे में एक गुड न्यूज मिली। शोयन का अब बहुत ज्यादा ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब कहानी नई मोड़ पर चलने वाली है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शोयन और किनलिन को दिखाया जाता है, जो कि यालाओ और फेंग जुनजी के पास जाते हैं। यालाओ कहते हैं, शोयन तुम बहुत ही बढ़िया समय पर आए हो, तुम्हारे टीचर के पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। ये न्यूज डीमन लोटस फ्लेम के बारे में है। ये बात सुनते ही शोयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हड़बड़ाते हुए यालाओ की ओर बढ़ते हुए कहता है, तो टीचर क्या आपने उस मैप का आखिरी पीस ढूंढ लिया? शोयन की बात को सुनकर यालाओ थोड़ा सा हंसते हैं, पर फिर निराश होते हुए कहते हैं, शोयन ये इतना ज्यादा भी इजी नहीं होने वाला है। जो न्यूज में तुम्हें बताने वाला था वो न्यूज उस मैप के लास्ट पीस के ही बारे में है, पर उसे अभी तक हमने हासिल नहीं करा है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि पिछली बार वो मैप का पीस सेंट्रल प्लेन के स्पेशल ट्रेड फेयर में देखी गई थी। शेन कहता है, स्पेशल ट्रेड फेयर ये क्या चीज है? यालाओ तब शेन को बताते हैं, जो स्पेशल ट्रेड फेयर है वो हर कुछ सालों के बाद ऑर्गेनाइज कराया जाता है। उस स्पेशल ट्रेड फेयर में बहुत सारे ट्रेजर्स हमेशा ही देखे जाते हैं। मैंने भी एक बार उस स्पेशल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करा था, क्योंकि उस स्पेशल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना इतना इजी नहीं है। उस स्पेशल ट्रेड फेयर में एंट्री करने का ही मिनिमम रिक्वायरमेंट दाओजोंग के पीक स्टार पर होना होता है। इसीलिए दाओकी कॉन्टिनेंट के सिर्फ टॉप नॉच वॉरियर ही उस फेयर में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। शेयन कहता है, टीचर मुझे बताइए वो स्पेशल ट्रेड फेयर कब होने वाला है? याला बताते हैं, उस स्पेशल ट्रेड फेयर के होने में लगभग अब 6 महीने का समय बचा हुआ है, पर हाँ इस समय में मेरे पास कुछ है जो कि इस बीच तुम कर सकते हो। शेयन हैरान हो जाता है, यालाओ को देखने लगता है। यालाओ तब अपना हाथ बढ़ाते हैं और यालाओ के हाथों में एक कार्ड अपीयर होता है। यालाओ कहते हैं, शोयन तुम्हें फॉलन स्टार पवेलियन की ओर से गू रेल्म में जाना होगा। शोयन शॉक्ड। यालाओ कहते हैं, शोयन गू रेल्म में उन लोगों का एक इंटर क्लैन कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में सभी क्लैन के यंगर जनरेशन पार्टिसिपेट करते हैं, पर यह इनविटेशन कोई भी मामूली क्लैन के पास नहीं जाता है, क्योंकि अब मैं बानसेंग लेवल पर एंटर कर चुका हूँ। इसी वजह से इस बार यह इनविटेशन हम लोगों को भी मिला है। तो शोयन इस बार तुम फॉलन स्टार पवेलियन की ओर से गू क्लैन के उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। शेन शॉक्ड हो जाता है, खुश भी होता है, कहता है, क्या टीचर का मतलब है कि वो गू क्लैन जो कि 8 एंशिएंट फैमिली में से एक है? शेन इतना ज्यादा शॉक्ड इसीलिए हो रहा है क्योंकि गू क्लैन वही जगह है जहाँ पर शोयन जाना चाहता था, क्योंकि वो क्लैन इस सीरीज के हीरोइन यानी कि मिस सूनर का क्लैन है। यालाओ कहते हैं, शोयन हमारा फॉलन स्टार पवेलियन अभी भी बहुत सारे खतरों से बंधा हुआ है। भले ही मेरे बानसेंग लेवल में पहुंचने के बाद बहुत सारे क्लैन्स हमसे जुड़ गए हैं, पर ये हॉल ऑफ सोल हमारे ऊपर हमला नहीं कर रही है, क्योंकि इस जगह पर मैं हूँ, तो मैं यहाँ से गू रेल्म नहीं जा सकता। इसीलिए इस मैटर को अब तुम्हें ही देखना होगा। शेन खुश हो जाता है, यालाओ को और आगे कुछ बोलने नहीं देता है। कहता है, टीचर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका ये डिसाइपल गू रेल्म जाएगा और वहाँ पे फॉलन स्टार पवेलियन का नाम रोशन करेगा। लेकिन साथ साथ उसके चेहरे की खुशी हम लोग देख सकते थे। वो शांत हो जाता है और उस इनविटेशन कार्ड को ध्यान से देखने लगता है। देखते हुए वो सुनर को याद करने लगता है। हम लोगों को सीजन 1 का सीन दिखाया जाता है, किस तरह से सुनर शोयन के पास आती थी, किस तरह से वो लोग टाइम स्पेंड करते थे, किस तरह से उन लोगों के बीच में प्यार बढ़ा। और अब वो समय आ गया है जब आखिरकार शोयन सुनर से मिलने उसके क्लैन जा रहा है। शोयन अपने में ही कहने लगता है, सुनर मैंने कहा था ना, एक दिन वो समय आएगा जब मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे क्लैन जाऊंगा और उस वक्त मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। शोयन मोटिवेट हो जाता है। यालाओ भी शोयन के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाते हैं कि उसकी अभी क्या फीलिंग्स चल रही है। यालाओ कहते हैं, शोयन मैं समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर तभी वहाँ पर फेंग जुनजी भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, शोयन ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि 8 एंशिएंट क्लैन एक जगह एक साथ अपीयर होते हों। जैसा कि तुम्हारा श्याओ क्लैन भी 8 एंशिएंट क्लैन में से एक था, आज तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तुम्हारा श्याओ क्लैन इस वक्त एक डिक्लाइन फेस कर रहा है, पर अभी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम उस स्ट्रेंथ से उन 7 एंशिएंट क्लैन के सामने अपने श्याओ क्लैन को प्रूव कर सकते हो। शोयन ये बात सुनकर शांत हो जाता है, लेकिन फिर पूछता है, ये 8 एंशिएंट क्लैन कौन कौन से हैं? शोयन जानना चाहता है कि उसकी फाइट
किन लोगों से हो रही है याओ लाओ। जिसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर सेयुएन को बताते हैं गू क्लैन, सोल क्लैन, यान क्लैन, श्याओ क्लैन, ली क्लैन, याओ क्लैन, हान क्लैन, ये सारे वो एंशिएंट क्लैन हैं जो कि एंशिएंट टाइम से अपना नाम बना कर रखे हुए हैं। ये वो एंशिएंट क्लैन है जिनके क्लैन में दाऊदी ब्लड लाइन था और अभी भी ये लोग अपने दाऊदी ब्लड लाइन को कैरी कर रहे हैं, एक्सेप्ट तुम्हारा श्याओ क्लैन। तुम्हारे श्याओ क्लैन में भी एक ट्रू दाऊदी अपीयर हुआ था, पर क्योंकि एक दाऊदी ब्लड लाइन का ट्रेस कुछ जनरेशन के बाद मिट जाता है, इसीलिए ये दाऊदी ब्लड लाइन भी तुम्हारे एंसेस्टर श्याओ सुआन तक ही टिक पाया था। तुम्हारे एंसेस्टर श्याओ सुआन ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, पूरी ताकत लगाकर इस ब्लड लाइन को रिकवर करने की कोशिश करी, पर इस बीच उनकी डेथ हो गई और उसके बाद तुम्हारा श्याओ क्लैन बहुत ज्यादा डिक्लाइन फेस करा। ऐसा डिक्लाइन की अब तुम्हारे ब्लड लाइन में दाऊदी का एक थोड़ा सा भी ट्रेस नहीं है। पर सेयुएन, इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही एक दाऊदी ब्लड लाइन बहुत सारे एडवांटेज के साथ आता है और वो कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, पर इसके बावजूद भी तुम मेहनत करके अपने दम पर भी वो अचीव कर सकते हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम खुद अपने दम से उस दाऊदी लेवल को अचीव करोगे। सेयुएन जो कि ये सारी बातों को सुनकर सैड हो गया था, याओ की बात को सुनकर थोड़ा और मोटिवेट हो जाता है। कहने लगता है मेरे एंसेस्टर श्याओ सुआन, उन्होंने ब्लड लाइन को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजरे और इसीलिए मैं उनके इफेक्ट्स को कभी भी नहीं भूलूंगा। उनकी जो ख्वाहिश थी मैं उस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसके बाद एक गहरी सांस लेता है और आसमान की ओर देखता है। फिर एक मुस्कान के साथ कहता है इस दुनिया में अगर की कोई जगह नहीं है दाऊदी ब्लड लाइन। सुनने में बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगता है, पर अब मेरे पास वो दाऊदी ब्लड लाइन नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी फील नहीं कर रहा हूँ। भले ही मेरे रास्ते में बहुत सारे अभी भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, पर मैं अभी उन उतार चढ़ाव को फेस करते हुए इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं। और इस जर्नी में जहां मेरे पास कोई भी दाऊदी ब्लड लाइन का सपोर्ट नहीं था, मैं इस लेवल को अचीव करा। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बीच में मुझे बहुत सारे लोगों को जानने को मिला। कुछ लोगों ने मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनने में मदद करी, कुछ लोगों ने मेरे लिए अपनी जान भी सेक्रीफाइस करने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। मैं उन सारे लोगों के लिए अपने दिल से बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं मरते दम तक उन लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जितने भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी दोस्त मुझे इस रास्ते में मिले, सभी लोगों ने मुझे इस जर्नी में और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने में मदद करी। और इसीलिए मुझे आज विश्वास है कि बिना मेरे दाऊदी ब्लड लाइन के भी मैं एक बार फिर से मेरे श्याओ क्लैन के नाम को इस दुनिया में फिर से ऊपर उठाऊंगा और एक बार फिर से श्याओ क्लैन की जो ग्लोरी थी उसे पूरी दुनिया में दोबारा कायम करूंगा। सेयुएन की बात को सुनकर याओ लाओ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सेयुएन से कहते हैं सेयुएन, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो और इसीलिए मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम्हारे इस जज्बे की वजह से ये वर्ल्ड भी तुम्हें तुम्हारा आगे का रास्ता जरूर दिखाएगा। सेयुएन, आगे बढ़ो, अपने गोल को अचीव करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कहते हुए ये सभी लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं। याओ लाओ सेयुएन को उसके न्यू जर्नी के लिए पुश कर रहे हैं, द जर्नी टू बिकम दाऊदी। फेंग जुनजी भी इन लोगों के ऐसे मोटिवेशन भरे बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं तुम दोनों सच में एक बढ़िया टीचर और डिसाइपल की जोड़ी के लिए बेस्ट हो। जिसके बाद सेयुएन से कहते हैं सेयुएन, तुम्हें यह बात पता है तुम्हारे टीचर भी 8 ग्रेट फैमिलीज यानी कि 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन के मेंबर हैं। सेयुएन शॉक्ड हो जाता है, कहता है टीचर आप कौन से एंशिएंट क्लैन से आते हैं? याओ लाओ कहते हैं तुम्हारे टीचर का एंशिएंट क्लैन का नाम याओ क्लैन है, पर मैं अब उस याओ क्लैन का मेंबर नहीं हूँ क्योंकि याओ क्लैन ने मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया है। ये बात सुनकर सेयुएन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आखिर कैसे इस दाऊदी कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द बेस्ट अल्केमिस्ट को याओ क्लैन बाहर निकाल सकता है? ये तो बहुत बड़े जीनियस है जिनको सभी लोग चाहते हैं। लेकिन तब याओ लाओ बताते हैं ये चीजें पास्ट की हैं, पर मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिटेल में मैं तुम्हें इस बारे में आगे जाकर बताऊंगा अगर कोई चांस मिलता है, पर अभी तो तुम उस कंपटीशन में जाने की तैयारी करो। बाय द वे, तुम्हारे दोस्त श्याओ यी सियान यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर इस वक्त हमारे फॉल्न स्टार पवेलियन के एंशिएंट टॉम में है। ये वही टॉम है जहाँ पे इससे मुझे पॉइजन पिल के बारे में जानने को मिला था। मुझे विश्वास है उस जगह पर जाकर वो अपने विल पॉइजन बॉडी के बारे में बहुत कुछ बातें जान जाएंगी और शायद आने के समय वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल भी कर पाएंगी। अभी उनके आने में समय लगेगा, इसीलिए सेयुएन उनके आने तक वेट करो। उनके आते ही तुम सब गू क्लैन के लिए कंपटीशन के लिए निकलना। सेयुएन भी मोटिवेट हो जाता है, हाँ में सिर हिलाता है और इसी बात के साथ बैट थ्रू द हेवंस का ये
एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम लोग इन लोगों को गूर realm जाते हुए देखेंगे, लिटिल फेरी डॉक्टर्स की न्यू पावर्स देखेंगे। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो में काट दी गई है, जो कि मैं आपके लिए नोवेल वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी देर बाद डिटेल में एक्सप्लेनेशन को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।